तो अभी क्या है कि हम लोग साइट पर आए हुए हैं। आज हम लोग का वाटर लेवल पाइप के थ्रू कैसे लेवल ट्रांसफ़र करते हैं, ये आज का सेशन था। तो हमारे जो ट्रेनी लोग हैं वो लोग आज प्रैक्टिस कर रहे हैं इस चीज़ का, तो हम लोग भी थोड़ा समझ लेते हैं कि इसकी क्यों हमको ज़रूरत पड़ती है। कभी आपने नोटिस किया है कि जो एक मेसन है वो बार-बार वाटर पाइप के थ्रू में उसके कॉर्नर पर लगा करके लेवल चेक करता रहता है, तो ऐसा क्यों करता है? तो कभी भी जब हम मेसनरी वर्क सपोज़ हम कर रहे हैं, तो मेसनरी वर्क कर रहे हैं तो एक सिरा जब एक लेवल में है मान लो, तो दूसरा सिरा भी उसी ऊंचाई में होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर जो भी बीम आने वाला है, इसके ऊपर जो भी बैंड आने वाला है, वो प्रॉपर एक सीधे में होना चाहिए ना, स्ट्रेट लाइन में, वो इंक्लाइन ना हो जाए। इसके लिए हमको क्या करते हैं कि जब मेसनरी वर्क कर रहे होते हैं तब भी लेवल चेक करते हैं। और जब हमको फर्श में अपने फ्लोर जब बनाते हैं तो हमको किधर से किधर हम लोग को पानी को जो है ड्रेन आउट करना है, यानी उस वाले सिरे को उठाना है, उधर वाले सिरे को डाउन करना है, तो उसके लिए भी इस वाटर पाइप का ही मदद लेते हैं। सपोज मैं तो आपको समझाने का कोशिश करता हूँ। जैसे कि यहाँ पर आप मार्क देख सकते हो कि यहाँ वो कुछ मार्किंग किया गया है, तो हमने इस कॉलम को एक बेंच मार्क मान लिया है। तो यहाँ से कुछ हाइट पर, जैसे कि 1 मीटर के डिस्टेंस पर या 1500 mm के डिस्टेंस पर, तो यहाँ पर हमने मार्किंग कर लिया था। ये जो है 1.5 मीटर के डिस्टेंस पर मार्किंग की गई है। जब ये मार्किंग हो गई है तो यहाँ पर जो है अब इस वाले पॉइंट को हमको दूसरे वाले कॉलम के ऊपर ट्रांसफ़र करना है। तो क्या करते हैं जनरली, जो हमारा वाटर पाइप होता है, जो अभी हमारी ट्रेनी जो है उस चीज़ से प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उसमें पानी पहले भर लेते हैं, वो भी लेमिनार, उसमें किसी प्रकार का बबल नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार का उसमें वैक्यूम क्रिएट नहीं होना चाहिए, क्योंकि लेवल में डिफरेंस आ सकता है जब मेजरमेंट लेंगे। तो अच्छे से पानी भरने के बाद एक सिरा यहाँ पर लगाएंगे जो हमारा बेंच मार्क है, और दूसरा सिरा जो है जिस पॉइंट पर हमको लेवल ट्रांसफ़र करना है होता है वहाँ पर लगा। अब जहाँ पर हमने बेंच मार्क लिया, अब यहाँ पर उस पाइप से जो है मूवमेंट करेंगे हम। मूवमेंट करने से क्या होता है कि वो पानी का लेवल इस वाले मार्क को टच करने लग जाएगा, तो देखेंगे दूसरे वाले सिरे के ऊपर कि कहाँ पर आ रहा है। तो जहाँ पर भी वो वाला पानी का सिरा होगा, जहाँ पर भी लेवल आ रहा होगा, वहाँ पर मार्किंग कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी मार्किंग की गई है, जो हमारे ट्रेनी ने इस चीज़ को परफॉर्म किया हुआ है। अब जैसे कि एक लेवल में दोनों लाइन हो गए, अब वहाँ से हमने 1500 mm मेजर किया हुआ है। तो जरूरी नहीं है कि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 1500 mm। तो इस कंडीशन में क्या हुआ कि इस पूरे स्लैब में ऐसे स्लोप दिया गया है, ऑलरेडी दिया हुआ है। तो यहाँ पर जो है 1450 mm की रीडिंग आ रही है, यानी 50 mm ये वाला सिरा उस वाले सिरे से उठा हुआ है। तो मैंने आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया होगा। अगर कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अभी हम चलते हैं अपने ट्रेनी लोगों के साथ, देखते हैं ये लोग क्या कारनामे कर रहे हैं। यहाँ पर इन्होंने पूरा ये सब परफॉर्म तो किया ही है, बट आकर के रूम में ये लोग परफॉर्म कर रहे थे। तो चलिए अंदर बातें करते हैं एक एक ट्रेनी लोग से। तो हमारे साथ हमारे ट्रेनिंग जो है आदर्श जी हैं, ये बताएंगे थोड़ा कि उन्होंने क्या यहाँ पर परफॉर्म किया है, किस तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हैं और इनको कैसा लग रहा है ये सिविल गुरु जी में आ करके। सर आप थोड़ा बताइए, जो व्यूअर्स आपको देख रहे हैं। सिविल गुरु जी में आके हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हमने यहाँ पे मेजर किया 150 सेंटीमीटर पे। जैसे हमने एक पॉइंट यहाँ पे लिया, जो कि हमने एक रेफरेंस पॉइंट लेना ही होता है। फिर हमने वहाँ पे दूसरा सिरा रखा उसका पाइप का लेबलिंग करने के लिए। फिर हम यहाँ पे इसको अप एंड डाउन, वहाँ पे एक पॉइंट रख देंगे, उसको हम लोग वो नहीं करेंगे। यहाँ पे हम लोग अप डाउन करके इसको मेजर करेंगे। अगर यहाँ का जो पॉइंट है, हाँ देखिए हमारे साथ हैं। जैसा कि मैं भी बस समझा देता हूँ कि ये जो है 1500 mm का इन्होंने डिस्टेंस पर जो है बेंच मार्क मान करके मार्किंग कर लिया है। अभी जो 1500 mm हो गया है, तो दूसरे सिरे पर इस चीज को हमको ट्रांसफर करना है। तो यहाँ जहाँ पर उन्होंने बेंच मार्क माना हुआ है, यहाँ पाइप को एडजस्ट करके वाटर का लेवल लाएंगे। तो देखिए धीरे धीरे ये ला रहे हैं, ये एकदम एग्जैक्ट आ गया। ये जो इस मार्क पर जो 1500 हाइट पर हमने किया था, अब जो दूसरे सिरे पर जो वाटर का लेवल आ रहा हो, वहाँ पर हम मार्किंग कर देंगे। देखिए यहाँ पर हमने मार्किंग किया है, तो दोनों का दोनों जो है एक ही पॉइंट पर आ गए, यानी कि ये दोनों एक ही लेवल में हो गए। अब सपोज ये यहाँ पर नया कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा होता, तो हमको यहाँ पर फ्लोर बनाना होता, तो हमको क्या करना है कि जो इधर का डोर सिरा है, इधर हमको स्लोप देना होता। तो वहाँ पर हमने 1500 में मेजर किया है। और जब पीसीसी यहाँ पर हुआ होता, तो यहाँ पर मेजर करते वहाँ पर कितना रीडिंग आ रही है, जहाँ पर हमने लेवल को ट्रांसफर किया है। अभी तो वहीं पर 1500 में पता है, तो यहाँ पर मेजर कर लिया, कितना आ रहा है 15125 आ रहा है, यानी 125 में उस वाले सीरीज से डाउन है, क्योंकि ये ऑलरेडी बना हुआ है। अगर आपको कंस्ट्रक्शन करना होता तो आप भी ऐसी मार्किंग नीचे कर लेते हैं, नीचे से धागा बांध देते हैं, वहाँ पर मोटा रख देते हैं, जितना भी 125 में वहाँ पर मोटा रख दिए, यहाँ पर 25 में डाउन हो गया, तो इस तरीके से बीच में भी मोटा फिल करते हैं उस धागे की मदद से। इस तरीके से हम स्लोपिंग दे देते हैं।
तो और भी अपने ट्रेनिंग लोगों से हम बातें करेंगे, और भी हमारे इंजीनियर लोग हैं, ये लोग बताएंगे कि कैसा इनको सिविल गुरुजी में आकर के अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, किस तरीके से इनको प्रैक्टिस करवाया जा रहा है। तो हमारे साथ इंजीनियर सर, अपना नाम बताइए और बताइए कि कैसा लग रहा है। हेलो एवरीवन, आई एम शिवम उपाध्याय। सिविल गुरुजी में आने से पहले हम चीज़ों को जानते तो थे, बहुत सारी चीज़ों को, लेकिन वो एक कॉम्प्लिकेटेड वे में था। जब हम कॉलेज लाइफ में पढ़ते हैं तो हमें चीज़ों को बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड करके सिखाया जाता है। बट मैंने जहाँ तक ऑब्जर्व किया है, अभी पिछले एक हफ्ते हुए हैं हमें आके यहाँ, और हमने जो एस्टिमेशन एक हफ्ते में ही हम पूरा स्लैब लेवल तक कैलकुलेशन कर चुके हैं। और ये वो इतना ईजी लग रहा है कि हम उसे विद इन 15 मिनट या 20 मिनट, इवन अगर हमें पूरे स्लैब लेवल तक करना हो तो हम एक दिन में उसे पूरा निकाल सकते हैं। और लाइक स्टेयर के स्लैब बीम, ये सब इतना कॉम्प्लिकेटेड होता है, लेकिन वो बहुत ही इजी तरीके से सर ने हमें बताया है। और विजय सर की मदद से हमें बहुत हेल्प हुआ है इन सब चीज़ों को कैलकुलेशन करने में। तो हम सर का थैंक यू करेंगे कि हमें इतना अच्छा ट्रेनर मिला है। और धन्यवाद आपका। और भी हमारे साथ ट्रेनिंग लोग हैं, आप सर बताइए अपने बारे में, थोड़ा बताइए कैसा एक्सपीरियंस लग रहा है आपको। मुझे सिविल गुरुजी में आके बहुत अच्छा लग रहा है। प्लस यहाँ पर जो है हमारे सर विनय सर जो यहाँ कोच हैं, वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं, जिससे जो है हम लोगों को पूरा डाउट्स बहुत अच्छे क्लियर कर रहे हैं। हमारा ये कहना है कि जो फ्रेशर सिविल इंजीनियर्स हैं, जो अभी अभी कॉलेज में निकल रहे हैं, जल्द ही सिविल गुरुजी ज्वाइन करके अपना पहला जॉब पा सकते हैं। और यहाँ पर जो सारी प्रैक्टिकल नॉलेज करवाते हैं सर, और 3D वे में भी दिखाते हैं। मैं इसी के साथ थैंक यू सिविल गुरुजी। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। सर बताइए, आप अपने बारे में बताइए, थोड़ा बताइए, क्या जो फ्रेशर इंजीनियर आपको देख रहे हो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे। सर मेरा नाम अतीबुल्ला खान है और मैंने न्यूली ज्वाइन किया है सिविल गुरुजी। और इतने दिनों में जो मैंने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस गेन किया, जो मैंने 4 सालों में बीटेक में नहीं गेन कर पाया था, वो मैंने यहाँ पे गेन किया। जो इंडस्ट्रियल गैप और कॉलेज लेवल के जो पढ़ाई का गैप है जो फिल कर रहा है, वो ये बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है। और जो है हमने यहाँ पे आगे जो अभी तक मैंने सीखा है, फुटिंग से लेके फर्स्ट फ्लोर के स्लैब वर्क तक, इवन की स्टेयर केस में शटरिंग वगैरह, ये सब जो है जो प्रैक्टिकल नॉलेज आपको चाहिए, कहाँ पे प्लिंथ बीम प्रोवाइड करनी है, कहाँ पे नहीं करनी है, ये बहुत बड़ा गैप आ जाता है। इस वजह से जो है आपको प्रैक्टिकल नॉलेज होनी ज़रूरी है, क्योंकि जब आप इंटरव्यू में बैठेंगे, वो आपसे थ्योरी का भी नहीं पूछेगा, कोई डेरिवेशन नहीं पूछेगा। वो आपसे यही पूछेगा कि आप अगर एस्टिमेशन जानते हैं तो आपने क्या मेजरमेंट शीट देखी हुई है कि नहीं। तो ये जो गैप है, ये बहुत अच्छे तरीके से उसने सिविल गुरुजी ने फिल कर दिया है। तो यानी वो सारी चीजें आप साइट पर वर्क किए हो कि नहीं किए हो, वो इंटरव्यू ये देखना चाहता है, क्योंकि उसको अपने काम निकालने से मतलब है। तो वो बंदा जो मेरा काम निकाल ले, वैसा ही बंदा वो रखना चाहता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे साथ और भी हमारे इंजीनियर हैं। सर बताइए अपने बारे में, बताइए थोड़ा, बताइए कैसा एक्सपीरियंस है आपका सिविल। मेरा नाम सुनील यादव है। हमने सिविल गुरुजी के बारे में जो है यूट्यूब से सीखा है। ओके। तो मैं आने से पहले यहाँ सोचता था यहाँ सिखाया जाता होगा कि नहीं, कि क्या है चीज़ें, शुरू में डाउट रहता है थोड़ा, तो बहुत डाउट था कि यहाँ पे क्या होता होगा। तो फिर आया तो हमने यहाँ बहुत सारी चीज़ें सिखाई गई जो हमने कॉलेज में नहीं सीख पाए थे। तो हमें बहुत अच्छा माहौल मिल जाता है ना कि Yes, हम sir. कैसे पढ़ रहे हैं, सारा कुछ 3D मॉडल के थ्रू। Yes. यदि आप जीरो से भी स्टार्ट कर रहे हैं तो आप जीरो से भी यहाँ पर सीखते हैं, Yes. और धीरे धीरे जो है एडवांस लेवल तक पहुँचते जाते हैं। हाँ, तो ये हम लोग का अभी प्रैक्टिस सेशन था। हमने वाटर पाइप के थ्रू कैसे लेवल ट्रांसफर करते हैं, इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है। जैसे कि हमने बात की है कि सेटिंग का लेवल भी चेक करने में होता है, तो अगर हम साइड पर चलेंगे वहाँ पर भी देखेंगे इसके बारे में। अभी वहाँ पर देखेंगे कॉलम कास्टिंग कैसे हो रहा है, उसके क्या क्या चेक लिस्ट होते हैं, कैसे परफॉर्म होता है। यानी आप एज ए साइट इंजीनियर, एज ए बिल्डिंग इंजीनियर क्या क्या रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, ये सारा कुछ हम साइट पर। तो धन्यवाद आप सभी लोगों का हमारे साथ बने रहने के लिए। अगर आपको भी ऐसी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करनी है तो आप हमें सीधे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं 9616 1615 14 पर। जय हिंद।